नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल ए एंड एन, इनका क्या क्या यूज होता है इंग्लिश में एंड हम कहां पर हम यूज करते हैं आर्टिकल, कौन से नाउन से पहले यूज करते हैं, कौन से प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं और ये किसके बारे में बताती है, उनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले। यदि आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड साथ ही साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा दीजिए जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम जाया किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल ए एंड एन का क्या क्या यूज होता है। तो आपने आज दिन तक सुना है कि आर्टिकल ए एंड एन का यूज हम हमेशा कॉन्सोनेंट, दिस मीन्स व्यंजन एंड स्वर से पहले यूज करते हैं जो कि होता है वोवल। लेकिन आपने पूरा इसका इस्तेमाल समझा नहीं है, क्योंकि यदि हम आर्टिकल ए का यूज हमेशा कॉन्सोनेंट से पहले एंड वोवल से पहले यूज करते हैं तो आपने ये रॉन्ग पढ़ा है, रॉन्ग स्टडी की है इनके बारे में। तो हम हमेशा आर्टिकल ए एंड एन का यूज स्पोकन, मतलब जब कभी भी हम बोलते तो वोवल का साउंड आता है तो उससे पहले हम यूज करते हैं एंड यदि हमको व्यंजन, दिस मीन्स कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो उनसे पहले हम यूज करते हैं ए का। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है एंड कुछ सेंटेंस है, उनको हम देखेंगे जिससे कि आपको और हमको और समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बॉय, तो बॉय, तो हमने यहाँ पर यूज किया ए जो बॉय से पहले यूज किया जाए एंड बॉय हमारा बन गया बी ए ब, बॉय हमारा होगा एक व्यंजन, मतलब बी हमारा एक है व्यंजन कॉन्सोनेंट। उसके बाद देखिए स्कूल का एस एक कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट से पहले हमने यूज किया ए। जैसे गर्ल, जी एक हमारा कॉन्सोनेंट है तो इनसे पहले हमने यूज किया ए। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर सेंटेंस है दिस इज अ यूनिफॉर्म रूल। यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये एक यूनिफॉर्म रूल है। देखिए यहाँ पर हमारा यू एक वोवल है, लेकिन इसका यदि हम साउंड चेक करें तो यहाँ पर हमारा यू, ये एक हमारा व्यंजन है तो इसके लिए हमने यूज किया है ए, बिकॉज ये क्या है, एक व्यंजन। यहाँ पर इंग्लिश में तो यू हो गया हमारा वोवल, बट इंग्लिश में यदि साउंड को चेक करें, साउंड के बारे में देखें तो हमारा होता है ज, और ये हमारा एक है व्यंजन जो कि एक कॉन्सोनेंट होता है। तो हमने इसीलिए यहाँ पर यूज किया है यूनिफॉर्म से पहले ए। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि एन आर्टिकल कहाँ पर हम यूज करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें एन आर्टिकल हमेशा वोवल से पहले यूज करते हैं। तो वोवल कौन कौन से होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी हमारे होते हैं वोवल। एंड हमेशा ये आपको ध्यान रखना कि हम वोवल से पहले यूज करेंगे हमारा एन आर्टिकल, लेकिन यदि वो वोवल में साउंड आ रहा है तो ही हम यूज करेंगे आर्टिकल एन का, अदरवाइज हम यूज करेंगे आर्टिकल ए का। जिस प्रकार हमने फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस में देखा कि यूनिफॉर्म से पहले हमने यूज किया है आर्टिकल ए का। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल है, कुछ सेंटेंसेस है, हम इनको देख के समझेंगे कि कहाँ पर हमने यूज किया है एन कहाँ पर हमने यूज किया है आर्टिकल ए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे कि एन एंड, तो आ मतलब आ क्या हमारा एक स्वर है तो इसके लिए हमने यूज किया एन। जैसे एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड स्कूल, तो ओल्ड हमारा साउंड कैसा आ रहा है, देखिए साउंड को चेक कीजिए, साउंड हमारा वोवल का आ रहा है या व्यंजन का, दिस मीन्स कॉन्सोनेंट का। यहाँ पर हमारा साउंड जो कि एक वोवल की तरह निकल रहा है तो हम यूज करेंगे एन। जैसे एन अमेरिकन गर्ल्स, मतलब ए अमेरिकन, तो हमारा हो गया स्वर जो कि एक वोवल है तो उसके लिए हमने यूज किया एन। यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस है, जैसे ही इज एन अननोन गाय, एक अननोन गाय है जिनको हम पहचानते नहीं है तो हमने यूज किया एन, क्योंकि हमारा साउंड क्या आ रहा है तो यहाँ पर जो कि एक स्वर है और साउंड भी वोवल की तरह आ रहा है तो हम यूज करेंगे एन। उसी प्रकार देखिए माई फादर इज एन MBBS लेक्चर, तो इसमें क्या बताया गया है कि MBBS लेक्चर है एम। जब कभी भी हम एम बोलते हैं तो इसमें साउंड किसका आ रहा है, ए का, ए। तो ए हमारा हो गया एक स्वर एंड इसके लिए हमने यूज किया MBBS से पहले एन। उसी प्रकार देखिए सी इज एन एजुकेटेड पर्सन, सी एक स्त्री के बारे में बताया गया, एक औरत के बारे में बताया गया कि वो एजुकेट पर्सन है। तो यहाँ पर एन यूज किया है क्योंकि ए एजुकेट ए क्या होता है, एक स्वर होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए यू आर नॉट एन अगली गर्ल, तो यहाँ पर भी
और क्या है हमारा एक सवाल एंड इसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिकल ए एंड एन का क्या क्या यूज किया जाता है। तो आर्टिकल ए एंड एन का यूज हम मेजरमेंट और टाइम के लिए भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वी हैव इंग्लिश 4 टाइम्स अ वीक। इसमें बताया गया है कि एक वीक में हमको 4 क्लासेस इंग्लिश की मिलती है या 4 क्लास इंग्लिश की होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई गो ऑन हॉलीडे ट्वाइस अ ईयर। इसमें बताया गया है कि मैं एक साल में 2 बार हॉलीडे मनाता हूँ या हॉलीडे में जाता हूँ। उसके बाद देखिए आवर कार कैन डू 20 किलोमीटर्स एन आवर, मतलब यहाँ पर एन आवर का यूज किया गया है, मतलब 1 घंटे में हमारी कार 20 किलोमीटर चल सकती है। उसके बाद देखिए टोमेटोज आर $2 अ किलो। टमाटर के बारे में बताया कि $2 किलो है, तो यहाँ पर अ किलो का यूज किया गया है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं आर्टिकल ए एंड एन का। आज इस वीडियो में हमने सीखा कि आर्टिकल ए एंड एन में क्या डिफरेंट होता है और ए एंड एन का क्या क्या यूज किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन दिस वीडियो। यदि आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड आर्टिकल ए एंड एन या द, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, जिसका हम अवश्य आपको रिप्लाई देंगे। साथ ही साथ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए एंड लोगों के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेशन कीजिए। यदि आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस प्रैक्टिस करने हैं तो हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां पर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस एंड फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।